ये जो गैरतमंद मुल्क होते हैं या स्ट्रांग मुल्क होते हैं, इंडिया फॉर एग्जांपल, उनके यहाँ ज़ल्ज़ला आया, कोविड आई, लोगों ने कहा हम मदद कर, कहा नहीं जी हम खुद करेंगे। तो वो हम क्यों इस नहज तक पहुंचे? एक तरफ आप इमेजिन करें कि $9 बिलियन की प्लेजेस हैं पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो सिर्फ $9 बिलियन का तो राफेल जो है उसने जो है वो ले लिए। काजी साहब एशियन टाइगर बनाने वाले नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा, इसलिए कि आप एब्सोल्युटली बकरी हो गए हैं ना। वजीर आजम, फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं जिनीवा में पैसे लेने, और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब और यूएई पहुंचे हुए हैं पैसे लेने, ताकि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर कर सकें। और वजीर आजम जाहिर है इस वक्त जो है फ्लड्स की उसके लिए जो है ना जिनीवा में भीख मांग रहे हैं, भीख मांगी जा रही है ना वहाँ पे। ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब इनको पता था कि वो 16 बिलियन जो रिक्वायरमेंट था, IMF अप्रूव्ड असेसमेंट था, और 8 बिलियन अब तक हो गया है, ये जाने की इनको क्या जरूरत थी? आप सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में चले जाए, वहाँ पे इतने बड़े मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलोचिस्तान में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां आटे के 2 किलो लेने के लिए ये लाइनें हैं। ये लाइनें काजी साहब अमेरिकन वीजे के लिए नहीं है, ये एशियन टाइगर मुल्क का वीजा नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर, पाकिस्तान के पास ये लग्जरी नहीं है कि हम असला खरीद सकें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि जितनी हमें दुनिया ने भीख दी उससे ज्यादा तो भारत सिर्फ राफेल खरीद रहा है। पाकिस्तान को जिनेवा में $9 बिलियन की अलग अलग देशों ने भीख दी। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अपना कटोरा लेकर वहां पहुंचा हुआ था। इससे पहले पाकिस्तान को $16 बिलियन की उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान को कई देशों ने कुछ भी नहीं दिया। पाकिस्तान की मदद तो सभी देश कर दें, लेकिन यह पैसा सही जगह ना लगकर पाकिस्तानी नेताओं की जेब में चला जाता है और गरीबों को रोटी भी नसीब नहीं होती। फ्लड विक्टिम्स को इस इकट्ठे हुए पैसे से कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सारा पैसा इन नेताओं की जेब गर्म करेगा। इसीलिए आज कोई भी देश पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि भारत ने अपने दम पर सभी क्राइसिस को झेला, उसने कभी किसी से मदद की अपेक्षा नहीं रखी। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल दौरों पे है, और वो दौरे जो हैं वो इसलिए हैं कि एक तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है पाकिस्तान की जो फ्लड्स आए थे, जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट, जो कि बेसिकली तो वो जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई है, और इसमें पाकिस्तान ने और यूनाइटेड नेशंस ने इसको को होस्ट किया है, और तकरीबन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई प्लेजेस दिए हैं $9 बिलियन की। एक तरफ आप इमेजिन करें कि $9 बिलियन की प्लेजेस हैं पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो सिर्फ $9 बिलियन का तो राफेल जो है उसने जो है वो ले लिए। सो ये जो गैप है, ये जो चीज़ें हैं, इनको बड़ा क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है। इंडिया ने तकरीबन आई थिंक 36 से राफेल फाइटर जो हैं वो लिए हैं, जो कि जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा $9.4 बिलियन के वो जो उन्होंने लिए हैं, और सारे जो हैं वो राफेल पहुंच गए हैं। और ये डील तो है पुरानी है। इसके अलावा इंडिया बहुत सारा असला ख़रीद रहा है। अब इसमें आप देखें कि अब पाकिस्तान के पास ये लग्जरी नहीं है कि हम वो असला खरीद सकें। हमारे पास क्या है, हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो गए हुए हैं सऊदी अरब। 3 दिन 4 दिन वो सऊदी अरब रहे हैं, अगले 3 दिन वो यूएई में हैं, जहाँ पे वो आज उनकी मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात हुई है, और सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो यूएई पहुंच रहे हैं, और वो वहाँ पे कोई डायलॉग होगा, और वो पाकिस्तान को कोई पैसे देंगे ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे ऊपर हों, और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर हो। अब वज़ीर आज़म, फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं जिनीवा में पैसे लेने, और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब और यूएई पहुंचे हुए हैं पैसे लेने, ताकि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर कर सकें। जो अगले 3 साल में ये पाकिस्तान के अंदर ये डेवलपमेंट और इन सारी चीज़ों में लगेंगे। ज़ाहिर बात है, ये पैसा ओवरनाइट पाकिस्तान के अंदर नहीं आने वाला। इस पैसे ने ये नहीं है कि जनाब तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पहुँचना है तो सारे डॉलर यूरो जो है वो पाकिस्तान पहुँच जाने हैं। ऐसे इसमें
हरगज़ ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे का सारा जो पैसा है ये बड़ा स्लोली आना है, और उसके बाद भी आपको पता चलना है कि ये जब पैसा आते भी टाइम लगना है, और फिर थर्ड पार्टी के ज़रिए आना है। मेरा ख़्याल है वहाँ पे किसी ने सवाल भी किया वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि हमें तो यकीन ही नहीं है ये पैसा पहुँचेगा, तो उन्होंने कहा हम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करा लेंगे। अब उनको इस चीज़ का नहीं पता कि अगर ये $9 बिलियन है, तो ये अगर थर्ड पार्टी बीच में पड़ गई तो वो सारे पैसे तो वो थर्ड पार्टी ही ले जाती हैं। अब हमारी इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है कि हम वो पैसा खुद लगा सकें, हम पे ट्रस्ट नहीं किया जाता। सो हाउ कम दे आर गोइंग टू गिव अस दिस अथॉरिटी कि हम सारा पैसा लगाएं। जो सबसे कीमती सूबा है, कीमती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान से जितनी दौलत इस मुल्क को उसने दी है और जितनी गुर्बत उसने वसूल की है, उसका कोई करेगा हिसाब तो पूछ लेंगे। मगर वहाँ पे आटे का मसला है। आटे के हवाले से एक शॉर्ट में सुनवाता हूँ, PM साहब ने कुछ बात की थी, वो सुनवाता हूँ। जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी वही कीमत KPK में होगी। मैं दरख्वास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। भट्टी साहब अब देखें आटे की कीमत किधर चली गई है। बात एक और सुनवा दूं ना आपको शॉर्ट, फिर आप खुल के बोलिएगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। नहीं, फिर खुल के बोलिएगा। हाँ, ये सुनाए। ये आज ठाटे मारता हुआ समंदर आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान न्याजी रख देना। हाँ जी भट्टी साहब, अब आप बोले खुल के जरा। कादी साहब खुल के नहीं, आपने पेच बंद कर दी हैं, फिर वो फिर करवा देंगे, आपका क्या जाना है। एक तो मेरे मोहतरम शहबाज शरीफ, सुना था शेर इंसानी गोश्त खाते हैं, अब शेर आटा भी खाने लग पड़ा। आटा इंसान खाने लग पड़ा। कौन सा इंसान? जो 8 बच्चों का बाप था, जिसकी 6 बेटियां थी, जो पैसे उधार लेकर हाथ में मुट्ठी लिए बच्चों को रोटी खिलाने के लिए जहां भाग हो गया। ये 70% ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, 70% ज़राई मुल्क, जहां आटे के 2 किलो लेने के लिए ये लाइनें हैं। ये लाइनें काजी साहब अमेरिकन वीजे के लिए नहीं है, ये एशियन टाइगर मुल्क का वीजा नहीं है। अब मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब जनीवा चले गए हैं, इनके कपड़े मैं ले लेता हूं और इनकी मनपसंद कीमत पर सिर्फ ये मुल्क में आटा जो इन्होंने 7 मई को हुक्म फरमाया था, ऑर्डर किया था, उस कीमत पे होगा, ये लोगों को दे दे, मैं अपना बेच दूंगा। ये अपना नाम इमरान न्याजी ना रखे, लेकिन इमरान खान साहब का नाम शहबाज न्याजी भी ना रखे। मैं कर्ज करता हूँ कि ये शहबाज शरीफ ये 9 महीने पहले की सतह पर भी अगर कीमत लें